एक नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखे जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिने पर बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्णपट क्या है या स्पेक्ट्रम? प्रकाश वर्णपट या स्पेक्ट्रम। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऊपर का रंग लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होती है तो इसी 7 रंगों के पट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंग इसका ट्रिक होता है बेजानी हपी नाला।
और यही है जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पे पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इसी 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की स्मंजन क्षमता से क्या समझते हैं? नेत्र की स्मंजन क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को घटा और बढ़ा सकती है उसे ही नेत्र लेंस की स्मंजन क्षमता कहते हैं। छह नंबर क्वेश्चन, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है? नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस के द्वारा नियंत्रित करता है और हमारे आंखों में प्रकाश जो होता है वह पुतली के द्वारा प्रवेश करता है। हाँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। आठ नंबर क्वेश्चन, साफ चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे तथा निकट की वस्तु साफ साफ दिखे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि दोष को मुक्त नेत्र का दूरबिंदु। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। हाँ।
यह निकट यह निकट दृष्टि दोष मुक्त नेत्र है और यह निकट दृष्टि युक्त नेत्र है और इसमें निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस लगाया गया है। निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण लेंस का मोटा हो जाना है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, साफ चित्र द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का वर्णन करें। दीर्घ दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखे तथा निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। दीर्घ दृष्टि दोष के मुख्य कारण नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और नेत्र लेंस पतला हो जाता है। दूर दृष्टि दोष मुक्त नेत्र निकट बिंदु।
यह दूरदृष्टि मुक्त नेत्र है, यह दूरदृष्टि युक्त नेत्र है, यह दूरदृष्टि दोष के निवारण का नेत्र है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे तथा निकट की वस्तु साफ साफ दिखे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखा होता है उसे हमारी आंख आसानी से देख पाती है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखे तथा निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे,
उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तेरह नंबर क्वेश्चन, दृष्टि दृष्टि निर्बंध क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। 1/10 सेकेंड में वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा प्रतीत कर देता है। उसे ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? जब नेत्र दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। 15 नंबर क्वेश्चन, जब प्रिज्म से किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उसे विचलन कोण कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। यह आपतित किरण है, यह प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बाहर निकलती है तो उसे निर्गत किरण कहते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश किरण के अपवर्तित के लिए आरेख खींचे। सत्रह का भी यही आंसर हो जाएगा।
18 नंबर, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है? वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक प्रकाश का विचलन बैंगनी रंग का होता है। बीस नंबर, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, क्योंकि जब प्रिज्म से गुजरता है श्वेत प्रकाश तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है।